हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैंने हेयर वॉश कर लिए है और हेयर वॉश मैंने किए है अरीठा शैम्पू से, जो मैंने लिटरली घर पे बनाया है, कम्प्लीटली नेचुरल है। और वो उससे मैंने हेयर वॉश कर लिए है। और अभी मैं ये इसको ड्राइंग कर रही हूँ, नेचुरल ड्राइंग। इसमें मेरी चैनल पे आपको ज़्यादातर हर चीज़ नेचुरल मिलेगी जानना, क्योंकि मैं कॉस्मेटिक बिल्कुल भी मतलब कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। ये फिंगर ट्रिक है जिससे हमें बाल को मतलब स्ट्रेंथन देना है, मतलब शक्ति देनी है एक तरह से। फिंगर में मतलब कुछ चक्र होते हैं, मिनी चक्र जिसको बोलते हैं, जिससे हम अगर अपने बालों की मतलब स्काल्प की मालिश करेंगे ना, तो बाल बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, मज़बूत रहेंगे। सब कुछ जानते हुए भी मैंने अब तक नहीं किया है, और इसका नतीजा आप देख ही चुके हो। और अब मैंने अच्छे से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर लिया है। अपने बालों को अच्छे से ट्रीटमेंट देना भी शुरू कर लिया है। मैंने डाइट भी अच्छे से शुरू किया है, जो भी मैं जो कि मैं अगले व्लॉग्स में बताऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग्स में आएगा वो सब। तो ये है, इस मैंने काफ़ी टाइम मतलब 2-3 मिनट तक तो मैंने आराम से इसको मसाज दिया है, इस तरह से, ऐसे मतलब वाइब्रेट करते हुए, जिससे बाल के जो स्कल्प है उसको थोड़ी मजबूती मिले। ये मैं एक बालों की जो लट है उसको लेते जा रही हूँ, और इसको थोड़ा सा ऐसे कॉम्बिंग की तरह हम करेंगे, जिससे इसको नेचुरल कॉम्बिंग भी बोल सकते हैं। और ये तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपके बाल बहुत से ज़्यादा डैमेज हो, बहुत ज़्यादा वीक हो। तब हम गीले सूखे बालों पे, ज़्यादातर ऐसा है कि गीले गीले बालों पे तो हम कंघी चलाते नहीं हैं, लेकिन ये सूखे बालों पे भी अगर हम कंघी चलाएंगे तो बाल टूटने के बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस है। लेकिन ये जो गीले सूखे बाल होते हैं उस पे भी अगर डैमेज बाल है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा जड़ों से टूटते मतलब झड़ते हैं, तो हम गीले सूखे बालों पे भी कुछ कंघी नहीं चला सकते हैं। इसका एक ही नेचुरल जो है सोल्यूशन है ये है हाथों से कंघी करना। मतलब फिंगर को हम कॉम्ब बनाएंगे और कॉम्ब से हम इस तरह से कॉम्बिंग करेंगे। तो इस तरह से ये बीच बीच में मैं कभी कभी जो है लटों को लेकर थोड़ा सा उसको ऐसे मतलब थोड़ा सा हल्का सा खींच लेती हूँ, ताकि उस बालों को एक तरह से मजबूती मिले। ये सारा कुछ हमें तभी करना है जब हमारे बाल हद से ज़्यादा डैमेज है। मैंने आपको बताया, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं। अगर मैं चोटी वगैरह कुछ भी लेती हूँ तो बाल मतलब निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं। चोटी 2-3 घंटे में ख़राब हो जाती है। ये मैंने डबल बॉइलिंग मेथड से मतलब ऑयल को गर्म किया है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ कैस्टर ऑयल। और कैस्टर ऑयल आप फ़िल्टर मत लीजिए, ये मुझे लेना पड़ा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कहीं मिला नहीं। तो फ़िल्टर नहीं लीजिए आप, बोतल का नहीं लीजिए। जो ये किराने की दुकान पे आराम से वो जो डिब्बे में से मिलता है, जो ग्रीन कलर का होता है, वो अच्छे से गाढ़ा होता है, उसी को लीजिए। उसको इस तरह से गर्म कीजिए, पानी गर्म कीजिए, उसमें आप उसको इसकी बाउल को रखिए, कैस्टर ऑयल के बाउल को, और फिर उसको गर्म कीजिए। कैस्टर ऑयल जब इस तरह से गर्म होता है तो वो पतला हो जाता है, और पतला होने की वजह से वो बालों की जड़ों में अच्छे से सूख जाता है। तो इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है। बालों को देखा आपने कितने मतलब डैमेज है, कितने फ्रीज़ हो चुके हैं। इसमें जान ही बाकी नहीं है बिल्कुल भी। ये गर्म ही है, और गरम गरम मैं ले रही हूँ और अच्छे से लगा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है जब गरम गरम तेल बालों में लगता है, तो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे अपनी मम्मी ही मालिश कर रही है, क्योंकि किसी और के हाथों की जो उंगलियों की जो गर्मी है
उससे बालों में अच्छा सा एक सर्कुलेशन मिलता है। वही इफ़ेक्ट हमें जब हम गरम ऑयल लगाते हैं तब मिलता है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो हमें डबल बॉइलिंग से गर्म करना रहता है, क्योंकि हम अगर सीधा गैस पे गर्म करेंगे तो वो जो ऑयल है, कोई भी ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, कोई भी हेयर ऑयल, कभी भी हमें सीधा गैस पे गर्म नहीं करना चाहिए। इसके दो नुकसान है। एक तो ये कि उसके जो पोषक तत्व है वो डैमेज हो उसको मतलब वो डैमेज हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाए और गरम गरम ही अगर हम लगाएं तो बालों की जड़ें जल जाती है। तो इसीलिए डबल बॉइलिंग से अगर हम इस तरह से मतलब पानी गर्म करके फिर उसमें छोड़ दें और अच्छे से बॉयल आने दें, कोई दिक्कत नहीं, वो ज़्यादा से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। इस तरह से हम उसको मसाज देंगे। अगर बालों की क्वालिटी इस हद तक बिगड़ गई है तो कभी भी ना निराश भी नहीं हो और जल्दबाजी भी नहीं करे। धीरज रखे, धीरज से धीरे धीरे आराम से ये हो जाएगा। मैंने तो कुछ सोशल और फिज़िकल दोनों ही ट्रॉमेटिक स्टेज से मैं मतलब गुज़री हूँ, इसीलिए मेरा वेट लॉस हो रहा है। और उसकी वजह से बालों पे ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया है आगे भी शायद कि बाल तभी हेल्दी होता है जब पूरा बॉडी हेल्दी होता है। हमारा जो बॉडी है वो उसका जो काम है वो क्या है, सबसे पहले अगर हम कुछ पोषक तत्व अच्छे से हम अगर बॉडी में डालते हैं तो सबसे पहले वो जो लाइव ऑर्गन जो होते हैं, जो एसेंशियल ऑर्गन्स है, जैसे है किडनी, लीवर, हार्ट, इन सबको बॉडी पोषण देता है। पहले हम अगर कुछ भी पोषण डालें तो ये सबसे पहले इन ऑर्गन्स को मिलते हैं, फिर बोन्स में जाते हैं, फिर मसल में जाते हैं, फिर ब्लड में जाते हैं, फिर जाके अगर पोषण तभी भी बचता है तब जाके ये बालों और नाखूनों में लगता है। तो अगर बाल हेल्दी है दैट मीन्स हमारी पूरी हेल्थ अच्छी है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मेरी मतलब बाल डैमेज हो चुके हैं दैट मीन्स मेरी हेल्थ मतलब चैलेंजिंग स्टेज पे है ही, और वो मुझे अभी नज़र भी आ रहा है। तो धीरज रखिए। सब कुछ जैसे एक बोलते हैं ना कि वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तबीयत अगर अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है हम और लंबे अरसे तक की बीमारी, जैसे मैं पिछले 2.5 साल से मतलब इस चैलेंज को फेस कर रही हूँ और अपनी हेल्थ के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है किसी का भी मोरल डाउन हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर वो वक्त नहीं रहा जब हम बहुत अच्छे दिखते थे, बहुत अच्छे लगते थे, तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। तो हमेशा हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ये मैंने खुद रिसर्च करके बनाई है और इससे बहुत फ़र्क पड़ा है मेरे बालों में। अब कभी एक बार आगे भी ऐसा हुआ था कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के वक्त ध्यान नहीं दे पाई थी 12th में, तो बाल डैमेज हो गए थे बहुत ज़्यादा, इस इतने ज़्यादा नहीं पर डैमेज हो गए थे। तो उस टाइम पे भी मैंने ये एक्सरसाइज शुरू की थी, तो ये इससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है बालों में। उस टाइम पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा था, तो ये मैं फिर से दोहरा रही हूँ आप सबके लिए। उस टाइम पे तो यूट्यूब था नहीं, तो मैं जितने अपने कॉन्टेक्ट्स में लोग थे उतने उतने लोगों को ही बता पाई थी, लेकिन आज मैं आपके सबके सामने बता रही हूँ। ये एक और एक्सरसाइज है जो भी बहुत इफ़ेक्टिव है, और इसमें क्या है, लटों को लेकर बस इतना ज़रा सा ही उसको खिंचाव देना है और बस ऐसे ही करना है। ये ज़्यादा नहीं हो पा रहा है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा मतलब उलझे हुए हैं, और दूसरा ये है कि मैंने कैस्टर ऑयल लगाया है जो कि जब वो ठंडा हो जाता है तो चिकना हो जाता है, तो बाल चिकने हो जाते हैं, तो ज़्यादा वो मतलब एक लट ले नहीं पा रही हूँ मैं। तो कुछ भी मतलब छोटी मोटी लेके फिर इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ। लेकिन कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है, बालों को शाइन देता है, अच्छा सा पोषण देता है, और उलझे बालों को सुलझाता है, एक तरह से नरिशमेंट का काम करता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो बालों को एक टेक्सचर भी देता है। इसको बहुत आसानी से करें, आप बहुत ही इजीली करें, स्मूथली करें। आपके बालों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे कोई खींच रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपको अच्छा लगना चाहिए। जब अच्छा फील करेंगे आप तो ही बालों को भी अच्छा फील होगा। और हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बाल है, हमारे बॉडी है, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स है। ये जो है एक्सरसाइज मैं आगे करने जा रही हूँ, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिससे बाल जल्दी ग्रो होंगे। मेरे बाल थोड़े अच्छे से लंबे थे,
और अब यू कैन सी बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। तो इसको थोड़ा, मुझे लगता है कि वैसे मुझे ज़्यादा लंबे बाल पसंद नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो लंबे होने चाहिए। तो वो लंबे बाल करने के लिए ये एक्सरसाइज़ बहुत अच्छी है। आप शायद बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है, लोग पूछते हैं लंबे बालों के लिए क्या करना चाहिए। ये बहुत इजी एक्सरसाइज़ है और बहुत इफ़ेक्टिव है। इनफैक्ट हम ये करते हैं कि ये तेल लगा लो, वो लोशन लगा लो, बाल लंबे हो जाएंगे, और उसमें हम बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, जबकि सब कुछ हमारे हाथों में है। हमारे बॉडी की जो कोई भी ट्रीटमेंट है वो सारा कुछ हमारे हाथों में है। तो इस तरह से हमारे हाथों पर, हमारी उंगलियों पर भरोसा रखें, जिससे हम बहुत अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। ये सेंटर बैक के लिए है। हमने जो खींचने की एक्सरसाइज की थी वो ओवरऑल बालों के लिए थी। अब ये सेंटर बैक के लिए है। मैंने 2-3 मिनट तक की है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही आपको डेमो बताया है। एक और बात आपको बतानी है यहाँ पे, कि जब इतने डैमेज बाल हो तब ऑयलिंग करके सीधा कंघी नहीं चलाइए। आप जब ऑयलिंग करें तो जड़ों से लेके टिप तक अच्छे से ऑयलिंग करें। उसके बाद एक जूड़ा ले लें, हाथों से ही, बिल्कुल भी कॉम्बिंग नहीं करें आप, ऐसे एक जूड़ा ले लीजिए और वो जूड़ा लेके आप छोड़ दीजिए। अब इस पर कैसे कॉम्बिंग करना है ये मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तब तक आप खुश रहे, आबाद रहे, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक गुड विशेष।